नमस्कार। भक्ति अनंत चैनल की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। भारत का यह प्रमुख त्योहार है जिसे बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दीपावली से पहले लोग अपने घर की अच्छे से सफाई करते हैं और रंग बिरंगी लाइटों, दीपक, फूलों और मोमबत्ती से अपने घर को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाते हैं और पूरा परिवार एकत्र होकर दीपावली की कथा सुनता है और माँ लक्ष्मी को घर में आने का निमंत्रण देते हैं। इस दिन राम 14 वर्ष का वनवास काटकर दुष्ट रावण को मारकर सीता माँ को आजाद कर अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आए थे। उनके स्वागत के लिए अयोध्या वासियों ने अयोध्या नगरी को श्री राम के स्वागत के लिए दीपमाला से सजाया था। तब से दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। दीपावली की व्रत कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक साहूकार रहा करता था। साहूकार की बेटी पीपल के पेड़ पर नित्य जल चढ़ाती थी। उस पीपल के पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कहा कि मैं तुम्हारी सखी बनना चाहती हूँ। लड़की ने उत्तर दिया, मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। यह बात उसने अपने पिता से कही तो पिता ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी से कहती है कि वह उनकी सहेली बनना स्वीकार करती है। साहूकार की बेटी और लक्ष्मी जी दोनों मित्र बन गई और आपस में बातें करने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को अपने घर चलने के लिए कहा। साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी के घर गई। लक्ष्मी जी ने उनका बेहद सुंदर स्वागत किया, अनेक प्रकार के व्यंजन परोसे। जब साहूकार की बेटी वापस अपने घर जाने लगी, तब लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तुम मुझे अपने घर कब बुलाओगी। तब साहूकार की बेटी ने भी लक्ष्मी जी को अपने घर आने का निमंत्रण दे दिया। परंतु जब साहूकार की बेटी अपने घर वापस आई और अपने घर की आर्थिक स्थिति देखी तो उदास हो गई और सोचने लगी कि लक्ष्मी जी ने तो उसका स्वागत कितने अच्छे भव्य तरीके से किया था, वह लक्ष्मी जी का स्वागत इतना अच्छा नहीं कर पाएगी। तब साहूकार ने जब अपनी बेटी को उदास देखा तो अपनी बेटी से कहा कि वह तुरंत अपने चौके की मिट्टी से साफ सफाई करे, 4 मुख वाला दिया जलाए और लक्ष्मी जी का नाम लेकर वहां बैठ जाए। जब साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी का जाप कर रही थी, तभी वहां पर एक चील आई। उसके मुंह में 9 लखा हार था और वह चील अपने मुंह में दबा हुआ 9 लखा हार साहूकार की बेटी के पास डालकर चली गई। साहूकार की बेटी ने 9 लखा हार बेच दिया और भोजन की तैयारी करी। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी के घर आए और साहूकार की बेटी ने उनका बहुत अच्छा स्वागत किया। साहूकार की बेटी के स्वागत से लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और लक्ष्मी जी की कृपा से साहूकार बहुत अमीर बन गया। दीपावली और लक्ष्मी जी की एक बड़ी सौंधी सी कथा। एक बार कार्तिक मास की अमावस को लक्ष्मी जी भ्रमण पर निकली। चारों ओर अंधकार व्याप्त था। वे रास्ता भूल गईं। उन्होंने निश्चय किया कि रात्रि वे मृत्यु लोक में गुजार लेंगी और सूर्योदय के पश्चात वैकुंठ धाम लौट जाएंगी। किंतु उन्होंने पाया कि सभी लोग अपने अपने घरों में द्वार बंद कर सो रहे हैं। तभी अंधकार के उस साम्राज्य में उन्हें एक द्वार खुला दिखाई दिया, जिसमें एक दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। वे उस प्रकाश की ओर चल दी। वहां उन्होंने एक वृद्ध महिला को चरखा चलाते देखा। रात्रि विश्राम की अनुमति मांगकर वे उस बुढ़िया की कुटिया में रुकी। वृद्ध महिला लक्ष्मी देवी को बिस्तर प्रदान कर पुनः अपने कार्य में व्यस्त हो गई। चरखा चलाते चलाते वृद्धा की आंख लग गई। दूसरे दिन उठने पर उसने पाया कि अतिथि महिला जा चुकी है, किंतु कुटिया के स्थान पर महल खड़ा था। चारों ओर धन धान्य रत्न जेवरात बिखरे हुए थे। कथा की फलश्रुति यह है कि माँ लक्ष्मी देवी जैसी उस वृद्धा पर प्रसन्न हुई, वैसी सब पर होना। और तभी से कार्तिक अमावस की रात को दीप जलाने की प्रथा चल पड़ी। लोग द्वार खोलकर लक्ष्मी देवी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। किंतु मानव समाज यह तथ्य नहीं समझ सका कि मात्र दीप जलाने और द्वार खोलने से महालक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करेंगी।
बल्कि सारी रात परिश्रम करने वाली वृद्धा की तरह कर्म करने पर और अंधेरी राहों पर भटक जाने वाले पथिकों के लिए दीपकों का प्रकाश फैलाने पर घरों में लक्ष्मी विश्राम करेंगी। ध्यान दिया जाए कि वे विश्राम करेंगी, निवास नहीं, क्योंकि लक्ष्मी जी का दूसरा नाम ही चंचला है, अर्थात अस्थिर रहना उनकी प्रकृति है। इस दीपोत्सव पर यह कामना करें कि राष्ट्रीय एकता का स्वर्ण दीप युगों युगों तक अखंड बना रहे। हम ग्रहण कर सकें नन्हे से दीप की कोमल सी बाती का गहरा सा संदेश कि बस अंधकार को पराजित करना है और नैतिकता के सौम्य उजास से भर उठना है। न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृत पुण्यानां भक्तानां सूक्त जापिनाम। अर्थात लक्ष्मी सूक्त का पाठ करने की क्रोध, मत्सर, लोभ व अन्य अशुभ कर्मों में वृत्ति नहीं रहती। वे सत् कर्मों की ओर प्रेरित रहते हैं। बोलो श्री लक्ष्मी देवी की जय। बोलो श्री गणेश भगवान जी की जय।